हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं रोटेशनल मोशन। तो आज हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, खासकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, काइनेटिक एनर्जी में। ये सब रोटेशन की बातें हैं बच्चों। ये पूरा का पूरा हम रोटेशन को ही ध्यान में रख के दूसरा वीडियो बना रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ डेरिवेशंस किए थे टॉर्क को लेके, एंगुलर मोमेंटम को लेके, और फॉर्मूले की लिस्टिंग भी हमने देखी थी कि लीनियर में क्या होगा, उसका एंगुलर एनालॉग क्या होगा। ठीक है बच्चों। तो अभी देखेंगे हम लोग कि कोई बॉडी अगर रोटेट करता है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी रोटेशन की, और हर एक बॉडी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, चाहे वो रॉड हो, स्फीयर हो, डिस्क हो, सिलेंडर हो। ठीक है बच्चों। सो हैव ए लुक। तो टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, this one, kinetic energy of rotation। ठीक है बच्चों, this one। तो हमें इसमें देखना है कि मान लो हमारे पास कोई ऐसा बॉडी है। अब ये बॉडी कुछ भी हो सकता है, मैं जनरल लेके काम कर रहा हूं। जनरल बॉडी है। नाउ दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, राइट। ये एक्सिस है हमारा और ये बॉडी रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट में। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं। ये m1 है, इसकी डिस्टेंस r1 है, ये m2 है, इसकी डिस्टेंस r2 है, ये m3 है, इसकी डिस्टेंस r3 है, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास गिवन है। सो मेनी पॉइंट मासेस एंड सो मेनी देयर distances, perpendicular distance from the axis of rotation। तो हमें तो मालूम है कि किसी अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी पूरे सिस्टम की, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये चलता रहेगा बच्चों, प्लस हाफ mn vn का स्क्वायर। कहीं रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा ये तो। और हमें यह भी मालूम है कि v1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, r1 into omega। Similarly, v2 is equal to r2 into omega। Similarly, vn is equal to rn into omega। That's it। तो क्या करें हम लोग, हाफ m1 v1 का स्क्वायर मीन्स r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 मीन्स r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ mn rn ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलने वाला है, देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन है सब में, इसे मैं बाहर ले सकता हूं, दिस वन। तो बचा क्या, हाफ। देखो हाफ भी कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, हाफ को भी बाहर ले लो। तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इज कॉमन। मेरे पास क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता रहता है, mn rn का स्क्वायर। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों ये सारे पार्टिकल्स को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, उनके मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा एक हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्मूला, समेशन ऑफ mi ri, ऐसे लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मुझे क्या मिल जाएगा, हाफ समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर है, ri का स्क्वायर है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर है, इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है, हाफ i ओमेगा स्क्वायर, दिस वन, राइट। तो हम लोगों ने क्या सीखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगा तब इस्तेमाल करेंगे जब बॉडी घूम रहा होगा, है ना, चक्कर लगा रहा होगा, सीधी सी बात है। अब ये रॉड ले लो, ये रॉड मैंने मान लिया, इसको मैं घुमा रहा हूँ, रोटेशन दे रहा हूँ उसको। तो रॉड जब रोटेट करेगा तो इसके पास भी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैं बॉल ले लूं, बॉल को ऐसे घुमाऊं तो हाफ है ओमेगा स्क्वायर, बॉल के लिए वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो आई का क्या होगा,
आई कैसे निकालेंगे हर एक बॉडी के लिए? तो अभी मैं आई निकाल के आपको दिखा रहा हूं। वैसे हर एक बॉडी के लिए अलग अलग होता है आई। मैं रॉड का आपको निकाल के दिखा देता हूं। बाकी मैंने और भी चीजों का डिराइव कर सकते हैं, लेकिन सबके डेरिवेशन की जरूरत है नहीं। एक मैं कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि किस कॉन्सेप्ट को की हेल्प से हम लोग डिराइव करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करके देख लेंगे इस पे। तो इसको नोट कर लो बच्चों, आप लोग लिख लो फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। ठीक है, ये स्कूल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके स्कूल में। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको मेन रिजल्ट याद होने चाहिए। हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। तो चलो यहां एक रॉड लेते हैं। दिस इज द रॉड, दिस इज ए यूनिफॉर्म रॉड, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं है। और एक्सिस है हमारे पास, दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, एक्सिस। तो बच्चों जो भी एक्सिस सेंटर से पास करेगा उसका नाम हम लोग लिखने वाले हैं आईसी। तो आईसी देखते आपको समझ जाना कि दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी। फैंटास्टिक। तो अब देखो इस एक्सिस से बहुत सारे पॉइंट मासेस है, इधर भी बहुत सारे पॉइंट मासेस है, इधर भी, सबकी डिस्टेंस तो अलग अलग है। तो हम लोगों ने क्या किया कि डिस्टेंस एक्स पे एक्स dx लेंथ का छोटा सा टुकड़ा हम लोगों ने कंसीडर किया है, स्मॉल मास, स्मॉल टुकड़ा। अब ये जो पूरे लेंथ है रॉड की वो कैपिटल एल है और मास कितनी है, एम है पूरे रॉड के लिए। और मुझे फाइंड करनी है, मुझे क्या फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है हमारे पास टोटल चीज है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा dx के लिए मास, इसके लिए कितना मास लिखें उसके बारे में सोचना है। देखो बच्चों लेंथ l के लिए तो मास मेरे पास m है, यूनिट लेंथ 1 है, ये यूनिट लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा m/l। तो dx लेंथ के लिए मास कितना होगा m/l dx। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल मास dm, dm है ये। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या लिखेंगे हम लोग, देखो बच्चों जहां भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए हैं वहां समेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। कैलकुलस होता है हमेशा जहां भी वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन होता है। तो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएम बाय मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोगों ने अभी अभी लिखा था I इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यही काम करने वाले हैं, इसी को सम करना है। सम मीन्स व्हाट, इंटीग्रेशन करना है। डीएम मेरे पास है m/l dx, डीएम है m/l dx, दिस वन। ध्यान से करना है बच्चों। अब देखो x कहां से कहां तक वैरी करेगा। जब हम कुछ सम करते हैं, कोई चीज जोड़ते हैं तो उसको कुछ लिमिट होती है, चलो यहां से यहां तक जोड़ना है, यहां से यहां तक हमें एड अप करना है। सिमिलरली x यहां से यहां वैरी कर रहा है, मैंने मिड पॉइंट किया हुआ है तो 0 to l/2, 0 to l/2। ठीक है, बोलेगा सर हाफ रॉड का क्या होगा, तो हाफ रॉड का हम लोग ने राइट साइड हाफ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हमारा। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 m/l इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर dx का 0 to l/2। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, x³/3 होगा। सो I वी कैन राइट 2m/l x³/3 0 to l/2। तो x की जगह मैं l/2 लिखूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ml²/12। This is the moment of inertia I of this rod about the central axis। ठीक है बच्चों, तो ml²/12 आपको याद रखनी है। तो रॉड का सेंटर के अबाउट में ml²/12। सिमिलरली बहुत सारे बॉडीज होते हैं हमारे पास
मैं सबकी एक लिस्टिंग बना देता हूं, आप देख लो, लिख लो उसको। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज बच्चा लोग मेक ए नोट ऑफ इट। हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने अभी अभी देखा काइनेटिक एनर्जी, देखा फॉर्मूला कैसे आया और रोटेशन मोशन के लिए, और हमने देखा कि रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो हम लोग डिस्क के लिए भी निकाल सकते हैं, सर्कल के लिए निकाल सकते हैं, किसी भी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कैन फाइंड इट वेरी इजीली। ठीक है, तो अब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो हमें देखेंगे काइनेटिक एनर्जी है रोटेशन मोशन के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम भी होगा, एंगुलर इंपल्स भी होगा। जो जो हमने लीनियर मोशन के लिए किया है वो सारी चीजें एंगुलर के लिए भी करना है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक्सिस है और कोई पॉइंट मास है जो ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, मान लो कोई मॉस्किटो है, ये गोल गोल ऐसे घूम रहा है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है वो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सिंपल mr² फॉर एनी पॉइंट मास। आई हो जाएगा हमारे पास mr²। ठीक है बच्चों, तो ये जो पॉइंट मास है इसकी एंगुलर मोमेंटम भी लिख सकते हैं हम लोग। तो किसी भी पॉइंट मास के लिए एंगुलर मोमेंटम होगा हमारे पास r क्रॉस mv, ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर r क्रॉस p वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज द वे टू राइट एंगुलर मोमेंटम, यानी कि r इंटू लीनियर मोमेंटम, r वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम वेक्टर, दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, ये मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, तो वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ तो होगी ना, हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग होगी ऐसा। तो दिस इज द वे टू राइट एंगुलर मोमेंटम इफ लीनियर मोमेंटम इज नोन, mv। हम लोगों ने पहले रिलेट किया था लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। सिमिलरली वी कैन रिलेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विथ एंगुलर मोमेंटम। देखते हैं क्या है हमारे पास। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और एल। देखो पॉइंट मास की बात कर रहे हैं तो आर क्रॉस mv लिखते हैं, लेकिन अगर कोई पॉइंट मास ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, जैसे रॉड हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, तो इनके लिए जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो आई ओमेगा होता है। ठीक है बच्चों, या अगर पॉइंट मास की बात करेंगे तो किसी भी मास के लिए वैलिड है, किसी भी मास के लिए। अगर मैं इसी पॉइंट मास की बात करूं तो आई को m इंटू आर स्क्वायर लिख लूंगा, और ओमेगा को तो ओमेगा रहने देंगे हम लोग। तो लिख सकते हैं ना, v को भी आर ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओमेगा को भी लिख सकते हैं v बाय आर। तो कुल मिला के आएगा तो यही r क्रॉस mv। तो किसी भी दो बॉडी के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम को रिलेशन अगर निकालूं तो आई कैन फाइंड इट वेरी इजीली। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, L बाई आई इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की जगह में क्या लिख सकता हूं, हाफ आई ओमेगा, ओमेगा मींस L बाई आर का स्क्वायर। सो दिस इज हाफ L स्क्वायर बाई आई, L स्क्वायर बाई 2i। सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशनशिप। दैट मीन्स वी कैन राइट k directly proportional to L square and k inversely proportional to I, 1 by I। ठीक है बच्चा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम बड़ा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बड़ा हो जाएगा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये फॉर्मूला भी हमारे को ध्यान में रखनी पड़ेगी while solving the questions। और जैसा कि हम लोगों ने किया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिमिलरली यहां भी करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या लिखेंगे और क्या करेंगे। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है आई ओमेगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, सो आई कैन राइट dl by dt
इज इक्वल टू आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। ये लिख सकते हैं हम लोग। तो dl बाई डी टी जो हमारे पास है वो क्या है, आई डी ओमेगा बाई डी टी है। अब डी ओमेगा बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मैं लिख सकता हूं आई अल्फा। सो dl बाई डी टी इज इक्वल टू आई अल्फा यानी कि टॉर्क। तो ये हमारे पास टॉर्क हो गया दिस वन। जैसे हम लोगों ने फोर्स में किया था dp बाई dt इज इक्वल टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ये हम लोगों ने किया था। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, और इसका ये एंगुलर एनालॉग हो गया। ठीक है, तो मेरा ये पढ़ाने का भी मतलब नहीं था, ये तो रेफरेंस दे रहा था मैं। हमें अभी यही करना है। इफ ये क्या टॉर्क है, कौन सा टॉर्क है, एक्सटर्नल टॉर्क है। इफ टॉर्क एक्सटर्नल ऑन द बॉडी इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द बॉडी जीरो हो जाए तो मैं क्या लिखूंगा, dl बाई डी टी में जीरो लिखूंगा। ऑफ कोर्स जीरो की बात है, यानी कि ये डिफरेंशिएशन जो हम लोग कर रहे हैं ना एंगुलर मोमेंटम का, ये जीरो हो गया। ये कब होता है, कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं जीरो हो जाए, ये कब होता है, जब ये फंक्शन कांस्टेंट हो, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट और कंजर्व। ठीक, तो कंजर्व कांस्टेंट यानी कि जब भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिव ऑन द सिस्टम इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम विल बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कंजर्व रहेगा ये। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम लोग अब इंपल्स की भी बात कर सकते हैं। एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स, अगर आपको लीनियर इंपल्स याद हो तो हम लोगों ने किया था dp इज इक्वल टू फोर्स इंटू dt। इसका एंगुलर एनालॉग क्या होगा, dl इज इक्वल टू टॉर्क इंटू dt। बिल्कुल उसका भाई है ये, बिल्कुल भाई है। जहां जहां फोर्स वहां टॉर्क, जहां जहां लीनियर मोमेंटम वहां एंगुलर मोमेंटम। ये मुझे मिल गया एंगुलर इंपल्स। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, काइनेटिक एनर्जी सीख लिया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव कर लिया, और किसी भी पॉइंट मास के लिए या किसी भी बॉडी के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। पॉइंट मास है तो r क्रॉस mv या r क्रॉस लीनियर मोमेंटम। कोई बॉडी वाला है, यूनिफॉर्म बॉडी मास है तो I इंटू ओमेगा। तो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी एंगुलर वाला और एंगुलर मोमेंटम दोनों को रिलेट करना भी सीखा है, इंपल्स भी सीखा है, और ये मोमेंटम कब कंजर्व होगा ये भी सीखा है। ठीक है बच्चों, L कांस्टेंट। सो L क्या होता है, I ओमेगा ही तो होता है, तो यानी कि I ओमेगा कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से तो एक चीज और अब निकल के आती है हमारे सामने कि I इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय ओमेगा। दैट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इनवर्सली रिलेटेड टू ओमेगा, I इनवर्सली रिलेटेड टू ओमेगा। यानी कि ओमेगा बड़ा, I कम ओमेगा बड़ा, वी कैन रिलेट दैट दिस वन। मतलब कोई अगर I जिसका बड़ा है उसका ओमेगा छोटा हो जाएगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कोई डांसिंग वाला अगर आप लोगों ने देखा होगा, जिसको अपने एक्सिस पे रोटेट करना है व्हाइल डांसिंग और डूइंग एनीथिंग, तो वो अपने हाथ को फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, एंड दे रोटेट एट वेरी हाई स्पीड। हाथ को फोल्ड कर लेना मींस एक्सिस, देखो एक्सिस कैसा है, बॉडी के थ्रू पास कर रहा है एक्सिस। अगर मैं हैंड्स को फोल्ड कर लूं तो क्या होगा, मास इज कॉन्सेंट्रेटेड अलोंग द एक्सिस, डिस्टेंस तो कम हो गया ना। और ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर मैंने अपने मास के डिस्टेंस को कम कर लिया, आर फैक्टर को कम कर लिया, तो आई कम हो जाएगा, और आई कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी बच्चों। अगर मुझे रुकना होगा, मुझे अपने बॉडी के वेलोसिटी को लो रखना है, कम करना है, तो मैं हैंड्स को स्प्रेड कर लूंगा ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, अनफोल्डेड हैंड। अनफोल्डेड हैंड मींस आर इज बिगर इन दिस केस। हमने डिस्टेंस, एक्सिस से डिस्टेंस का मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ा हो गया, यानी कि आई की वैल्यू बड़ी वैल्यू हो गई,
और आई की वैल्यू जब बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा, ओमेगा के लिए कम हो जाएगा, बॉडी की रोटेशन कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट की चीजें आ सकती हैं, तो हमारे को माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी ध्यान में रखना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब हम ओमेगा की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले भी फॉर्मूला लिखा था ओमेगा के लिए, होपफुली आप लोगों ने सब लिख लिया होगा। ओमेगा के जब हम लोग ओमेगा के लिए फॉर्मूला लिख रहे थे तो मैंने ये भी लिखा था ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, या फिर ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। वो हम यहां भी लगा सकते हैं बच्चों, यानी कि ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और ओमेगा क्या है यहां पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स ओमेगा ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हो गए, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो टाइम भी ज्यादा। अभी हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इसके ऊपर, सारे रिलेशंस लिख लो बच्चों, क्योंकि सब पे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बिना क्वेश्चंस किए फायदा ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सीखा, इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे, और हम लोगों ने ओमेगा और आई को रिलेट करने वाले इस पे भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ओमेगा टाइम पे भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी पे भी करने वाले हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स की बारीकी आपको समझ में आ जाए और आप बिंदास क्वेश्चंस कर पाओ, कहीं से भी आ जाए, किसी बुक से भी आ जाए। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस के जरिए मैं कुछ चाहूंगा कि आप कुछ सीखो, और क्वेश्चन में अप्लाई कैसे होता है फॉर्मूलाज, वो भी आप सीखोगे। तो हर एक क्वेश्चन में कुछ सीखने को तो मिलता है बच्चों। क्वेश्चन इज ऑल अबाउट सॉल्विंग, क्वेश्चन इज ऑल अबाउट गेटिंग एन एक्सपीरियंस, है ना। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे नो एक्सपीरियंस। बोलते हैं ना लाइफ में, भाई जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जॉब एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जॉब एक्सपीरियंस क्या होता है बच्चों, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। सिमिलरली थ्योरी हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, इट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो क्या करें, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.5 kg मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, आई गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या यूं कह लो I1 इज इक्वल टू 0.5 एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर या फिर 0.2 मीटर, इज रोटेटिंग अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा गिवन है 20 रेडियन पर सेकेंड। इट पिक्स अप स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास, मास मास मास। ठीक है, तो बच्चों कोई व्हील है हमारे पास, ऐसा व्हील है। ठीक है, व्हील सर्कल भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है, लेकिन हमको उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मेरे को आई से मतलब होता है बेसिकली, तो आई तो गिवन ही है मुझे। ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ठीक है भैया, घूम लो तुम, घूम लो 20 रेडियन पर सेकेंड से। इट पिक्स अप स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम एट इट्स एज। ये जब अकेला घूम रहा था तो अकेला पिक्चर बनाया मैंने, दूसरी पिक्चर बना सकते हैं ऐसे, जब स्टेशनरी पार्टिकल कहीं से आगे ऐसे पास, देखो यहाँ पे मास m है, दिस इज मास m। ठीक है, स्टेशनरी पार्टिकल, तो मास के आने से इसकी स्पीड कुछ चेंज हो जाएगी ना, एंगुलर स्पीड कुछ ना कुछ तो चेंज होगी। तो ये दो केसेस हैं, ये इनिशियल और ये फाइनल। अब इस पूरे सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स तो गिवन ही नहीं है, नहीं लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। जब जब एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं लगेगा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो व्हील है, ये जो घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे हम लोग, आई इंटू ओमेगा लिखेंगे। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आई इज गिवन 0.5 और ओमेगा इज गिवन 20। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एंगुलर मोमेंटम इनिशियल वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, 5/10 इंटू 20, तो ये हो गया 10 kg
मीटर स्क्वायर इंटू रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया 10, मतलब फिलहाल तो 10 से मतलब है मुझे। तो दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल क्या होगा? फाइनल भी ये लगाएंगे, आई इंटू ओमेगा ही लगाएंगे। आई क्या होगा फाइनल? बॉडी की आई तो गिवन है, और पॉइंट मास के लिए आई कैसे निकालते हैं? m इंटू आर स्क्वायर। तो प्लस में लिखूंगा एम आर स्क्वायर, और ये हो गया ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल मुझे नहीं पता, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, ये मुझे चाहिए, मुझे इक्वेशंस मेरे पास आ गए हैं। सो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, 0.2 मास केजी है इनटू रेडियस 0.2 है, उसका स्क्वायर है, इनटू ओमेगा फाइनल। ये काम कर सकते हैं हम लोग। सो 10 इज इक्वल टू 0.5 प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -3 ओमेगा एफ, है ना बच्चों? आ गया ना? तो पॉइंट ये जो हमारे पास आ गया 0.5 प्लस 8 इंटू 10⁻3, ये पूरा को ऐड कर देंगे तो ओमेगा फाइनल आ जाएगा। चलो, मैं तो कैलकुलेशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूं बच्चों कभी भी। मुझे ये समझाना था कि इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे और कैसे करोगे। तो यहाँ पर जब भी पॉइंट मास आएगा तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, और सॉलिड बॉडी के लिए तो ऑलरेडी गिवन है मेरे पास, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों? तो इसको नोट करो, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज 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 डिस्कस डिस्कस डिस्कस। सेकंड क्वेश्चन है, a diver having a moment of inertia of 6 kg meter square about an axis through its center of mass rotates at an angular speed of 2 radian per second। देखो बच्चों, डाइवर है कोई, रोटेट्स एट एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो गिवन है मेरे को, इट इज फोर्स इज हैंड। देखो बच्चों, I1 गिवन है 6 और ओमेगा 1 भी गिवन है 2 और I2 गिवन है 5 और ओमेगा 2 मेरे को फाइंड करनी है। उस पे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है, तो एंगुलर मोमेंटम को लिख देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट मींस I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। दिस वन 6 इंटू 2, I2 क्या होगा 5 इंटू ओमेगा 2। ठीक है बच्चों, ये हो गया 12/5 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज व्हाट ओमेगा 2। ठीक है बच्चों, तो ये ओमेगा 2 हमको मिल गया, न्यू एंगुलर स्पीड, है ना? इजी लॉलीपॉप जैसे लग रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। A boy is seated in a revolving chair revolving at an angular speed of 120 revolutions per minute. Two heavy balls form part of the revolving system and the boy can pull the balls closer to himself or may push them apart. वो फ्री है, मतलब पास भी ला सकता है बॉल को, फेंक भी सकता है। Pulling the balls closer, the boy decreases the moment of pressure of the system from 6 kg to 2 kg meter square. Oh, ये I1 गिवन है मुझे, I2 भी गिवन है, 6 से 2 हो गया, तो यहाँ लिख लेते हैं I1 6 I2 2, 20 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो ओमेगा 1 मेरे को गिवन है 20 रिवॉल्यूशन, तो 2 पाई इंटू 120/60 कर दिया मैंने। रिवॉल्यूशन पर सेकंड चाहिए होता है बच्चों, ठीक है? तो ध्यान में रखना है ये सब यूनिट भी, अदरवाइज एग्जाम में क्या होता है मार्क्स लूज हो जाते हैं। रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ गया मेरा, कितना आ गया 4 पाई आ गया, और ओमेगा 2 मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं, इसमें कुछ बचा ही नहीं करने को। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 is 6, ओमेगा 1 क्या है 4 पाई है, I2 2 है, ओमेगा 2 नहीं पता 12 पाई,
तो ओमेगा 2 मुझे मिल गया 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, है ना इजी? बोलोगे सर क्या इजी इजी क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। तो ये सब बच्चों स्कूल लेवल में आ सकते हैं ना, स्कूल के लिए तो हमें ये सब करने पड़ेंगे। इसके बाद भी मैं लेवल इंक्रीज करूंगा, जेई नीट के लिए अलग से बनाऊंगा वीडियो। लेकिन बेसिक्स के बिना ना जेई होगा ना नीट होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। सो बेसिक्स स्ट्रांग हो तो आप जेई नीट क्रैक कर सकते हो, स्कोर ला सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन रोटेट्स अराउंड इटसेल्फ वंस इन 27 days। सन रोटेट्स इफ इट इज वेयर टू एक्सपैंड टू ट्वाइस। पढ़ो बच्चों, इफ इट वेयर टू एक्सपैंड टू ट्वाइस इज प्रेजेंट डायमीटर, डायमीटर ट्वाइस करने की बात कर रहा है। सो व्हाट वुड बी इट्स न्यू पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन? देखो बच्चों ध्यान से, मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया है, आई ओमेगा कांस्टेंट, और जब टाइम की बात होगी तो 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं ना ऐसे। दैट मीन्स आई बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि 2 पाई भी तो कांस्टेंट होकर इधर नया कांस्टेंट बन जाएगा, इसको सी डैश का नाम दे सकते हैं। तो आई अपॉन टी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। क्यों? क्योंकि आई इज इक्वल टू सी डैश टी हो गया, यहां से मैं यहां आ गया, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? I1 by I2 इज इक्वल टू T1 by T2, ऐसे लिखा जा सकता है कंजर्वेशन इक्वेशन। तो बच्चों यहां से मुझे क्या मिल रहा है? सन रोटेट्स 27 डेज, टाइम दिया हुआ है 27 डेज, तो डेज में रेशियो है ना, तो 27 डेज ही रहने देते हैं। डायमीटर का ट्वाइस हो जाना। देखो बच्चों, जब हम अर्थ की बात करेंगे तो उसको हम लोग सॉलिड स्फीयर बोल सकते हैं। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को मालूम है, कोई भी सॉलिड स्फीयर हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को मालूम है, I इज इक्वल टू 2/5 mr²। ठीक है, 2/5 mr²। तो I1 की जगह मैं लिख रहा हूं 2/5 mr², और डायमीटर को ट्वाइस करना है तो क्या लिखेंगे? यानी कि रेडियस ट्वाइस हो जाएगा। मास के बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि मास सेम रह रहा होगा, सो 2r का स्क्वायर कर देते हैं। दिस इज 27 डेज टाइम है, T2 मुझे नहीं पता, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो 2/5m 2/5m तो कट हो जाएगा, r² भी कट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 27, 108 डेज। ठीक है, यानी कि डायमीटर का ट्वाइस हो जाए सन का तो क्या करेगा वो? 108 डेज में रोटेट करेगा इंस्टेड ऑफ 27 डेज, ज्यादा टाइम लगेगा उसको। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। A wheel of moment of inertia 0.1 kg meter square is rotating about a shaft at angular speed of 160 revolution per minute. A second wheel is set into rotation at 300 revolution per minute and is coupled to the same shaft so that both the wheels finally rotate with a common angular speed 200 revolution per minute. ठीक है, तो करते हैं बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई व्हील है हमारे पास, ये रोटेट कर रहा है, I given है 0.1 kg meter square rotating at the sharp angular speed of this omega, omega इसकी given है 160 revolution per minute डिवाइड बाय 60 कर दो, ये हो जाएगा 8/3 revolution per second। फाइन, तो ओमेगा कब आता है? ओमेगा तब आएगा जब मैं लिखूंगा 2 पाई इंटू 8/3, दिस इज द रेडियन पर सेकेंड, है ना। ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का। और सेकेंड व्हील इज सेट इनटू रोटेशन एट 300, सेकेंड व्हील भी है बच्चों, इसके पास ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई 300/60, यानी कि 10 पाई रेडियन पर सेकेंड से दूसरा व्हील है ये, व्हील नंबर 1 और ये है व्हील नंबर 2, रोटेट कर रहा है ये भी।
अब दोनों को मिला दिया गया है, कपल टुगेदर, दोनों को मिला दिया गया है, दोनों को ऐसे, टू व्हील्स है यहां। तो ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है, दिस वन। तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल वन। तो क्या लिखें, 0.1 इसकी है इंटू 2 पाई इंटू 8/3 प्लस I2 नहीं पता है, इसकी ओमेगा पता है 10 पाई इज इक्वल टू फाइनली मैं क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2 इंटू फाइनल ओमेगा 200 रिवोल्यूशन। सो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, 2 पाई इंटू 200 रिवोल्यूशन पर मिनट, 200/60। चलो बच्चों, इस केस में अगर आप मिनट में भी लेते तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिवोल्यूशन पर मिनट में आंसर आता। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये कैलकुलेशन का नेचर इस तरीके का है कि यूनिफॉर्म कैलकुलेशन होगा, आपका मिनट में ही आंसर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हमें जो काम करना है वो हम करेंगे। 2 पाई तो गया, ठीक है। ये मेरे पास बन जाएगा 8/30 प्लस I2 पता नहीं है, 5I2 हो गया ये, और उधर कितना है 60, 10/3। ठीक है, आ गया हमारा कैलकुलेशन, हम लोग का आ गया है 10/3 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 10/3। ठीक है, यहां से मैं I2 निकाल लूंगा। 10/3 इंटू 0.2 है और उसके बाद 10/3 इंटू I2 है, सॉरी 10/3 इंटू I2, ये I2 है। तो ये सॉल्व हो जाएगा, I2 इधर भी है, I2 इधर भी है, वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। ठीक है बच्चों, इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें इस चीजों को पहले पहचानना जरूरी है कि यहाँ हो क्या रहा है। अगर कोई स्टैंडर्ड टॉक नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, आंसर फाइंड करना, सॉल्व करना इज नॉट ए बिग थिंग। सबसे जरूरी चीज क्या है, इक्वेशंस को समझना, क्वेश्चंस के डायग्राम को समझना और कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है इसको समझना। दूसरा पढ़ लो बच्चों एक बार प्लीज। ठीक है बच्चों, फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये फ्लाई व्हील डिस्क हो सकता है या सर्कल भी हो सकता है, is rotated at speed of 60 radian per second, omega given है। Because of friction on the axle, it come to rest in 5 minutes। ठीक है, it come to rest in 5 minutes। Find average torque of the friction। ठीक है, एवरेज टॉर्क निकालनी है बच्चों। I गिवन, देखो क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग। हमारे को I गिवन है 5, ओमेगा गिवन है 60 और टाइम गिवन है 5 मिनट्स यानी कि 300 सेकेंड, दिस वन। तो टॉर्क कैसे निकालें? टॉर्क निकालने के लिए चाहिए होता है आई अल्फा। इनिशियल, देखो इनिशियली गिवन है और जो फाइनल है वो 0 है। तो कहीं भी स्ट्राइक कर रहे हैं, कैसे करें? तो सबसे पहले हमें टारगेट क्या होना चाहिए कि अल्फा को कैसे फाइंड करनी है। सो वी कैन राइट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा फाइनली 0 है, ओमेगा नॉट गिवन है बच्चों 60 रेडियन पर सेकेंड, माइनस इससे लगा रहा हूं, स्पीड ज्यादा से कम हो रहा है, डिसेलेरेट हो रहा है बॉडी। ये हमारे पास 300 है, तो अल्फा मेरे पास आ जाएगा 1/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा आ गया ना, बस अब यहां डाल देते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू 5 इंटू अल्फा, 1 न्यूटन मीटर आ गया टॉर्क। दैट्स इट, इजी लॉलीपॉप। ठीक है बच्चों, तो आपको इक्वेशन को समझ में आ रहा होगा कि किस टाइम में क्या लगाना है हमारे को।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तब शिफ्ट। एक मिनट यार, यही था ना, ये हाँ, तो हम लोगों ने निकाल लिया टॉर्क। अभी क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। भैया फ्रिक्शन ने क्या काम किया है, उसको रेस्ट पे ले आया, लिखा हुआ है इट ब्रॉट टू रेस्ट बाय द फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन टॉर्क इनटू एंगल रोटेटेड, यही तो होता है एंगुलर वर्क डन। टॉर्क हम लोगों ने अभी फाइंड किया 1 न्यूटन मीटर, थीटा रोटेटेड भी फाइंड करनी पड़ेगी हमारे को बच्चों। तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दिस वन, थीटा रोटेटेड फाइंड कर लेते हैं। तो ओमेगा नॉट तो 0 है, सॉरी ओमेगा नॉट गिवन है 60, माय फॉल्ट, सॉरी बच्चों। $60 रेडियन पर सेकेंड, टाइम है 300 सेकेंड, माइनस हाफ, अल्फा क्या था हमारे पास 1/5, और यहां हो जाएगा 300 का स्क्वायर। ये है वर्क डन। थीटा, सॉरी ये थीटा आ गया हमारे पास, बड़ी वैल्यू है ये तो। 300 कॉमन ले लेते हैं, 60 माइनस 300/10, ये हो जाएगा 300 इंटू 30, ये थीटा हो गया हमारे पास, 9000 जूल आ गया। तो टॉर्क 1 था और थीटा आ गया 9000, तो ये 9000 जूल वर्क डन होगा बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। जूल आ गया। इसका दूसरा तरीका भी था करने का, हम लोग ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते थे, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। हम लोग ने वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा था ना कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहां भी वो काम कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल तो 0 है, तो वहां से भी सेम वैल्यू आएगी। आप लोग ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि क्या आया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 1 मिनट बिफोर स्टॉप्स रोटेटिंग। ध्यान से बच्चों, एंगुलर मोमेंटम 1 मिनट पहले बिफोर स्टॉपिंग, 5 मिनट, यानी कि 4 मिनट के लिए ओमेगा फाइंड कर लेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे आई ओमेगा। तो लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा इंटू टी, 4 मिनट 4 इंटू 60, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। तो क्या करें, ओमेगा निकाल लेते हैं, 60 माइनस 48, ये हो गया 12 रेडियन पर सेकेंड, ये हो गया 12 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा आ गया हमारे पास। और एंगुलर मोमेंटम तो मुझे पता है बच्चों, एल से डिनोट करते हैं, दैट इज आई इंटू ओमेगा, ठीक है। आई पता है 5, ओमेगा हम लोगों ने निकाल लिया, आई इंटू 5 इंटू 12, 60 आ गया हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ठीक है बच्चों, जो हमारे को चाहिए था। तो बच्चों प्लीज इसको नोट कर लो अच्छे से, हर एक क्वेश्चन में कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, नोट डाउन किया होगा, और अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, ताकि मैं आपको और अच्छे मेथड और भी सिखा पाऊं, और भी क्वेश्चंस में दूंगा आपको। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लो। गुड लक बच्चों।